नमस्कार। आप सभी को ये तो पता चल ही गया होगा कि अभी फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और इस साल फीफा वर्ल्ड कप एशिया के कंट्री कतर होस्ट कर रहा है। और कतर इस साल जो फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है वो नवंबर से शुरू हुआ। अमूमन फीफा वर्ल्ड कप अप्रैल से लेकर जुलाई अगस्त के मंथ में आयोजित किया जाता है, लेकिन इस साल फीफा वर्ल्ड कप नवंबर में हो रहा है क्योंकि कतर जहाँ पे ये वर्ल्ड कप हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर वाला कंट्री है और वहाँ पे मोस्टली साल भर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और नवंबर दिसंबर के मंथ में ही वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। इसलिए फीफा वर्ल्ड कप वहाँ पे होस्ट किया जा रहा है क्योंकि देखिए फीफा वर्ल्ड कप में बहुत सारे कंट्रीज यूरोपियन है और उन लोगों को इतने गर्म टेम्परेचर में खेलने का कभी आदत नहीं है और इससे फैटिक भी हो सकता है। इसीलिए इस बार वर्ल्ड कप नवंबर से आयोजित किया गया है और अभी का जो कतर का वर्ल्ड कप है उसको बहुत मास लेवल में बॉयकॉट करने के लिए आह्वान किया जा रहा है बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा, क्योंकि इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहे हैं वो कुल 6500 लेबर्स के लाशों पे आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि साउथ एशिया यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब कंट्री से बहुत सारे लोग जॉब की तलाश में मिडिल ईस्ट में जाते हैं, तो मिडिल ईस्ट में ही कतर है। और इस बार का जो ये कतर का वर्ल्ड कप है उसको बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज बॉयकॉट करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कतर में इस साल जो ये वर्ल्ड कप हो रहा है उसका तैयारी बहुत पहले से शुरू हो गया था और इन्हीं तैयारियों के दौरान बहुत सारे मजदूरों को अपना जान गंवाना पड़ा था क्योंकि वहाँ पर कोई प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट ये सब नहीं था। प्लस जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में कि कतर में अमूमन बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर रहता है, तो कतर गर्मियों के महीनों में भी इन सारे मजदूरों से काम करवाते थे और ये सारे मजदूर मोस्टली साउथ एशिया से यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सारे कंट्रीज से, और कुल 6500 लेबर्स को अपना जान से हाथ धोना पड़ा इन सारे स्टेडियम्स के कंस्ट्रक्शन को लेकर। और फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करवाने के लिए कतर ने बहुत ज़्यादा इनह्यूमन चीज़ें किए अपने लेबर्स के साथ। जो भी लेबर साउथ एशिया से कतर गए थे उनको बहुत ही घटिया जगह में ठहराया गया था, प्लस उन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम तक वर्क करवाया गया, प्लस एक्स्ट्रा टाइम को उन लोगों को वेज भी नहीं दिया गया। प्लस सबसे आयरनी का बात यह है कि इन सारे स्टेडियम्स को बनाने वाले जो भी मजदूर हैं उनके देशों ने कभी इन सारे मजदूरों के जो भी ह्यूमन राइट्स है उसको लेकर कभी भी आवाज़ नहीं उठाया और ना ही अभी भी उठा रहे हैं। ये तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, यहाँ के लोग इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि साउथ एशिया के जो ये 6500 लेबर्स है इनके जानों की तर्ज पर ये फीफा का वर्ल्ड कप आयोजित किया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि एज इंडियंस हम लोग के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो यूएसए में जाकर यूएसए की जो हिपोक्रेसी है उसको सामने लाते, लेकिन जो असल मुद्दा है कतर में इंडियन वर्कर्स और साउथ एशियन वर्कर्स के मौत का, उसको लेकर हम लोग के फॉरेन मिनिस्टर या फिर इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कहता है। प्लस हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कुछ कहेगा क्योंकि उन लोगों के पास उतना ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी नहीं, प्लस उन लोगों का आवाज़ कोई सुनेगा नहीं। अगर कतर कोई इस बारे में कोई सही से बता सकता है तो वो इंडिया ही एक बता सकता है। प्लस कतर इस बार जो ये वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है उसके लिए जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स है वो सब पाकिस्तान के आर्मी के लोगों को बनाया जा रहा है। मतलब देखिए एक कंट्री के आर्मी को कतर ऐसा सिक्योरिटी गार्ड अपने कंट्री में बुलाया जा रहा है ताकि जो भी सिक्योरिटी का इशू है उसको पाकिस्तान आर्मी देख सके। और जब ये बात पाकिस्तान के कॉमन लोगों को पता चला तब उन्होंने इस बारे में प्रोटेस्ट किया कि उनका आर्मी किसी कंट्री में एक एज सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि कतर ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फॉरेन एड दिया और जिसको पाकिस्तान ने अभी तक रीपे नहीं किया है। और इन सब के अलावा कतर में इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका एक और सुर्खियों में रहने का वजह यह है कि सऊदी अरेबिया जो कि 51 रैंक का टीम है फीफा में, उसने लियोनेल मेसी के अर्जेंटीना जो कि 3rd रैंक पे है उनको 2-1 से हरा दिया। और इसको देखते हुए सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट ने अपने कंट्री में एक दिन का छुट्टी घोषित कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा उलटफेर है। अगर आपको इसको समझना है तो आप इसको ऐसे समझिए कि इंडिया का जो क्रिकेट टीम है उसको साउथ कोरिया या फिर जापान जैसा कोई टीम हरा देता है, ये बांग्लादेश या फिर जिम्बाब्वे से हारने से भी बुरा है। तो इस मैसिव अपसेट के बाद बेल्जियम और कनाडा का मैच हुआ था। बेल्जियम और कनाडा का मैच में बेल्जियम जीत गया था, लेकिन बेल्जियम को भी जीतने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ा और बेल्जियम फीफा रैंकिंग में नंबर 2 पोजीशन पे, वहीं कनाडा 22 या फिर 24 पे। और इसके अलावा एक और जो अपसेट हुआ था वो ये था कि जर्मनी जो कि 2014 में फीफा जीता था उनको जापान ने 2-1 से हरा दिया। 82 मिनट तक जर्मनी 1-0 से लीड करता, फिर अचानक से जापान ने 2 गोल करके जर्मनी को उस मैच से पूरी तरह से निकाल दिया। प्लस जर्मनी का जो फुटबॉल टीम है वो वर्ल्ड कप में एक और कारण से न्यूज़ में है, वो ये है जर्मनी के जो प्लेयर्स है वो एक वन लव बैंड पहनते हैं जो कि LGBTQ के सपोर्ट में है। जर्मनी के फुटबॉल टीम को वन लव बैंड पहनने से रोक दिया गया है कतर में, क्योंकि देखिए कतर एक इस्लामिक कंट्री और वहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी क्राइम है। इससे तो कतर ने जब जर्मनी की टीम को इस बैंड को पहनने से मना कर दिया तो जर्मनी के प्लेयर्स ने अपने मुंह पे हाथ रख के फ़ोटो शूट करवाए थे मैच शुरू होने से पहले, और मैच के बाद भी उनका फेशियल एक्सप्रेशन वैसा ही था, वो सब मुंह में हाथ ही रखे हुए थे। ये क्या हो गया, जापान से वो लोग कैसे हार गए। और इन सब के अलावा कतर ने ये स्ट्रिक्ट रूल जारी कर दिया कि जो भी गर्ल्स स्टेडियम में मैच देखने आ रहे हैं उनको प्रॉपर कपड़े पहनने पड़ेंगे, अगर वो प्रॉपर कपड़े नहीं पहनते तो उनको जेल भी हो सकता है। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले वर्ल्ड कप में देखा होगा कि फैंस क्या क्या पहन के आए थे, तो इस साल कतर ने इसको स्ट्रिक्टली मना किया कि अगर आप ऐसे ड्रेस पहन के कतर में मैच देखने आएंगे तो आपको जेल हो जाएगा। इन सब के अलावा कतर एक और कारण से न्यूज़ में है और वो ये है कि बहुत सारे यूरोपियन फैंस जो कि मैच देखने आते थे वो मैच के दौरान बहुत सारा बियर पीते थे, लेकिन कतर एज इस्लामिक कंट्री वहाँ पे बियर अलाउड नहीं है, तो बहुत सारे फैंस इससे नाखुश है कि उनको बियर नहीं मिल रहा है और इसके लिए वो लोग स्टेडियम के बाहर में प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। प्लस फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जाकिर नाइक भी आए वहाँ पर। जाकिर नाइक एक सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर है और जो कि बेसिकली इस्लाम के जो भी वो ऑर्थोडॉक्स और बहुत ज़्यादा हेटफुल बातें हैं उनको वो बेसिकली प्रोपोगेट करते हैं। और उनका पुराने स्पीचों में ये कहना था कि फुटबॉल एज अ गेम
इस्लाम में हराम है, हराम यानी खराब, और इसको किसी को नहीं खेलना चाहिए। और आयरनी देखिए, वो खुद फीफा का मैच देखने आए। तो इसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने कतर को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अल्फाज में कहा कि ये पर्सन वहाँ पे क्या कर रहा है। तो कतर ने बाद में इंडियन गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्ड किया कि जाकिर नाइक को उन्होंने नहीं बुलाया, जाकिर नाइक अपने पर्सनल कैपेसिटी में कतर आए हैं। और अगर मैं आपको बता दूं तो जाकिर नाइक बेसिकली पहले इंडिया से थे, बाद में इंडिया में उनको बैन कर दिया गया। उनका एक पीस टीवी करके चैनल आता था, उसको भी बैन कर दिया गया, और उनके बहुत सारे फाउंडेशंस थे, उन सबको बैन कर दिया गया। और बैन करने का ये मुख्य वजह यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग में उनके जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो लिप्त पाए गए थे, यानी कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो फंडिंग हो रहा था वो जाकिर नाइक के एनजीओज के द्वारा हुआ जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया। फिर बाद में मलेशिया ने जाकिर नाइक को इंडियन सिटीजनशिप दिया, और जाकिर नाइक एक तरह से भगोड़े घोषित कर दिया गया इंडिया से। अगर जाकिर नाइक कभी भी इंडिया में लैंड करता है तो जाकिर नाइक को बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट डिटेन कर लेगा। लेकिन जैसे कि जाकिर नाइक अभी कतर में, तो इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं सकता। प्लस जाकिर नाइक ने मलेशिया का सिटीजनशिप हासिल कर लिया, तो इस कारण से इंडियन गवर्नमेंट चाह के भी कुछ कर नहीं सकता जाकिर नाइक के साथ। अगर उसके पास इंडियन सिटीजनशिप होता और फिर अगर वो कतर में जाता तो इंडियन गवर्नमेंट बैक चैनल्स के थ्रू प्रेशर बना के कतर से उनको वापस इंडिया में डिपोर्ट कर सकता था। लेकिन अभी वैसा कुछ हो नहीं सकता। और इंडियन गवर्नमेंट ने जब प्रेशर देकर कतर से जाकिर नाइक के बारे में बोला तो कतर ने उसका रिस्पांस दिया। अगर सेम इसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट उन 6500 साउथ एशियन लेबर्स के इशू को भी कतर से रेज करता तो कतर के गवर्नमेंट को प्रेशर में आकर ही अपोलोजाइज करना पड़ता, प्लस कुछ कंपनसेशन उन सारे फैमिलीज़ को भी मिलता। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात को अभी तक रेज नहीं किया, जो कि बहुत ही बुरा है। प्लस कतर ने अभी तक कोई कंपनसेशन इन 6500 फैमिलीज़ को नहीं दिया है, जिनके फैमिली मेम्बर्स कतर में फीफा स्टेडियम खड़े करते हुए अपने जान से हाथ धो बैठे। तो जो भी फीफा से रिलेटेड न्यूज़ थे मैंने आप लोगों को वो सारे न्यूज़ सुना दिया है। तो अब आप अपना ओपिनियन दीजिए कि क्या कतर को जो भी सारे रूल्स थे, जैसे फर्स्ट बैन को लेकर, फिर बियर बैन को लेकर और गर्ल्स के ड्रेसिंग को लेकर, ये सब कोई को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, क्या कतर को अभी अपने आप को ऐसा लिबरल कंट्री पोर्ट्रे करना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे टूरिस्ट बाहर से आ रहे, तो ये सब जैसे रूल्स में थोड़ा रिलैक्स देंगे तो वो लोग भी देखेंगे तो कतर बाकी सारे मिडिल ईस्ट के कंट्री से ज़्यादा लिबरल है, या फिर आपको ये लगता है कि नहीं, कतर के जो भी रूल्स रेगुलेशन थे वो सबके ऊपर एक जैसे होने चाहिए थे, किसी को भी छूट नहीं मिलना चाहिए, चाहे कोई भी बड़ा इवेंट ही क्यों ना हो फीफा जैसा। तो आप अपने जो भी सारे कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो को एंड करता हूँ। धन्यवाद।